नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज मैं आप सबके सामने भारत के प्रधानमंत्रियों को क्रम से याद करने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पद पर थे। तो जवाहर में एक शब्द छुपा हुआ है, जवा। जब व्यक्ति जवा होता है तो ये देखने में कैसा लगता है? एक नंबर, है ना। जब व्यक्ति जवा होता है तो यह अपनी लाइफ में देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति जवा होता है तो देखने में एक नंबर लगता है। तो एक नंबर से भारत के पहले प्रधानमंत्री और जवा से जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो जैसे कि आप आगे देख रहे हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन उनसे पहले गुलजारी लाल नंदा का नाम लिखा हुआ है और ठीक उनके बाद भी गुलजारी लाल नंदा जी का नाम लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी गुलजारी लाल नंदा को ही 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है। तो यह क्रम में नहीं आते हैं। अगले हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। तो लाल बहादुर में एक शब्द छुपा हुआ है, बहादुर, और बहादुर में जो दो शब्द है उसको अगर हम लोग अंकों में 2 लिख दें तो कोई भी अंतर पढ़ने में नहीं आने वाला, है ना। यानी बहादुर में 2 शब्द छिपा हुआ है। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। अगले हैं भारत की तीसरी प्रधानमंत्री, जो कि इंदिरा गांधी जी थी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 27 मार्च 1977 तक था। तो इंदिरा में एक शब्द छुपा हुआ है, इंद्र। आपको पता है कि जो इंद्र भगवान हैं वह तीनों लोकों के राजा हैं, है ना। इंद्र भगवान तीनों लोकों के राजा हैं। तो तीनों लोकों से हो गया 3 और इंद्र से इंदिरा गांधी। तो भारत की तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी, क्योंकि जो इंद्र भगवान हैं वह तीनों लोकों के राजा हैं। ठीक है। अगले हैं भारत के चौथे प्रधानमंत्री, जो कि मोरारजी देसाई जी थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। तो मोरारजी में एक शब्द छुपा हुआ है, मुरारी। आपको पता है कि मुरारी किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। साथ ही भगवान कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं। तो चोर से हो गया 4। तो भारत के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी में शब्द छुपा हुआ है मुरारी और मुरारी को माखन चोर भी कहते हैं। तो चोर से 4। ठीक है। आगे बढ़ें। अगले हैं भारत के पांचवें प्रधानमंत्री, जो कि चौधरी चरण सिंह जी थे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। तो चौधरी चरण सिंह में एक शब्द छुपा हुआ है, चरण। चरण अर्थात पाँव की बात हो रही है। तो पाँव से हो गया 5। पाँव 5, क्योंकि आपको पाँव से और कोई भी शब्द नहीं मिलेगा। तो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी चरण सिंह में शब्द लिखा हुआ है चरण और चरण का मतलब होता है पाँव। तो पाँव से 5। ठीक है। अगले हैं भारत की छठवीं प्रधानमंत्री, जो कि इंदिरा गांधी जी थी। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था। इससे पहले यह भारत की तीसरी प्रधानमंत्री भी थी। तो जब 3 हम लोगों ने याद किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इंद्र भगवान हैं वह तीनों लोकों के राजा हैं। तो तीनों से 3। अगर आप 3 को उल्टा लिखेंगे तो वह रोमन गिनती का 6 हो जाएगा, है ना। 3 अगर उल्टा लिख देंगे तो रोमन गिनती का 6 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और भारत की छठवीं प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। आगे बढ़ें। अगले हैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री, जो कि राजीव गांधी जी थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 अक्टूबर 1989 तक था। तो राजीव गांधी में एक शब्द छुपा हुआ है, राजी। राजी होना मतलब किसी के साथ होना।
है ना। अगर कोई भी व्यक्ति यह बोलता है कि मैं राजी हूँ आपसे, तो जाहिर सी बात है कि वह आपके साथ है, अर्थात आपके निर्णय के साथ है। तो साथ से हो गया सात, अर्थात भारत के 7वें प्रधानमंत्री। और राजी से राजीव गांधी। तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? राजीव गांधी, क्योंकि जो व्यक्ति राजी होता है वह हमेशा साथ होता है। ठीक है। अगले हैं भारत के 8वें प्रधानमंत्री, जो कि बीपी सिंह जी थे। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। तो बीपी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बीपी। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। और 8 को अगर पढ़ें तो 8 से एक मिलता जुलता शब्द है हार्ट। 8 हार्ट। और आपको पता है कि जो बीपी है वह कहाँ प्रभावित करता है? हार्ट को, है ना। हार्ट अटैक बीपी के कारण ही ज़्यादातर आते हैं। तो जो बीपी है वह हार्ट को प्रभावित करता है। तो हार्ट से हो गया 8, अर्थात भारत के 8वें प्रधानमंत्री। और बीपी से वीपी सिंह। तो भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वीपी सिंह, क्योंकि जो बीपी होता है वह हार्ट को प्रभावित करता है। ठीक है। अगले हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री, जो कि चंद्रशेखर जी थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। तो चंद्रशेखर में एक शब्द छुपा हुआ है चंद्र, अर्थात चंद्रमा की बात हो रही है। और हमेशा की तरह 9 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं नाइट, जो कि हर ट्रिक में करते हैं। तो नाइट में क्या दिखता है? चंद्रमा। यानी जो चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा कब दिखता है? नाइट में। तो चंद्रमा से हो गया चंद्रशेखर और नाइट से 9। तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? चंद्रशेखर। ठीक है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वह ज़्यादातर नाइट में ही दिखता है। अगले हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। तो पीवी नरसिम्हा राव में एक शब्द छुपा हुआ है नरसिम्हा, अर्थात नरसिंह भगवान की बात हो रही है। और आपको पता है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने दोनों हाथों से मतलब 10 उंगलियों से फाड़ दिया था, है ना। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने 10 उंगलियों से फाड़ दिया था। तो 10 से भारत के 10वें प्रधानमंत्री। और ऐसा किसने किया था? नरसिम्हा भगवान ने। तो नरसिम्हा से पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। अगले हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था। तो अटल बिहारी में एक शब्द छुपा हुआ है बिहारी। और अगर 11 को इंग्लिश में देखें तो हो जाएगा 11, और उसमें हम लोग को एक शब्द मिलेगा 1। तो आपने 1 से बिहारी के लिए कहावत सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी, है ना। 1 अर्थात एक बिहारी सब पर भारी। तो 1 से हो गया 11 और बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के 11वें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि 1 नंबर के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। अगले हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री, जो कि एचडी देवगौड़ा जी थे। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। तो एचडी देवगौड़ा में एक शब्द छुपा हुआ है एचडी। याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं हाई डेफिनेशन वाला एचडी। तो जो वह एचडी होता है उसमें हम लोग को साफ साफ और बड़ा बड़ा दिखता है ना। हाई डेफिनेशन में साफ साफ और बड़ा बड़ा दिखता है। तो बड़ा से हो गया 12 और एचडी से एचडी देवगौड़ा। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? एचडी देवगौड़ा। ठीक है। अगले हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री, जो कि आईके गुजराल जी थे। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक था। तो आईके गुजराल में एक शब्द छुपा हुआ है गुजरना। और 13 से मिलता जुलता शब्द है तीरा, अर्थात तीर शब्द मिलेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को तीर मार दिया जाए तो वह गुजर जाएगा, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को तीर मार दिया जाए तो वह गुजर जाएगा। तो गुजरने से हो गया आईके गुजराल और तीर से 13। तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? आईके गुजराल। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आईके में सब छुपा हुआ आई यानी आँख और 13 में सब छुपा हुआ तीर। तो अर्जुन ने मछली के आँख में निशाना लगाया था, यानी आई में निशाना लगाया था। और यह बात सबको पता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं।
अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 14 नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो 14 में एक शब्द छुपा हुआ है फुट, और अटल बिहारी वाजपेयी में एक शब्द छुपा हुआ है बाज। तो आपको पता है कि बाज का सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा होता है? उसका फुट होता है, यानी उसके पंजे होते हैं। तो फुट से 14 और बाज से अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के 14 नंबर के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक था। भारत के अगले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए, वह भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए। तो इनको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको याद है। तो चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण की फैक्ट को भी देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर क्रम से क्वेश्चन आने के 50% चांस बनते हैं, तो इन की फैक्ट से भी 50% क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।